हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मुगल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। इससे पिछली वीडियो में हमने बाबर के बारे में पढ़े थे और उनमें मैंने बताया था कि बाबर जो मुगल वंश के पहले संस्थापक होते हैं। अब इनके बाद में आता है उनका जो पुत्र हुमायूं, यानी कि बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। उसके बाद में उनका जो पुत्र होता है हुमायूं, वो गद्दी यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उस पर शासन करते हैं। अब देखिए हुमायूं का जो 1530 में बादशाह बनते हैं। इससे पहले देखिए क्या कि हुमायूं कहाँ के पहले गवर्नर थे। यानी कि मैंने बताया था जैसे बाबर है ना, भारत पर आक्रमण करने के बाद और जीतने से पहले कब कहाँ के यानी कि जो गवर्नर थे या फिर कहाँ के शासक थे, तो वे फरगना के शासक थे। अब क्या होता है कि हुमायूं भी ऐसे हैं कि उनके पिता की मृत्यु के बाद में वो शासन करते, लेकिन उससे पहले वे कहाँ के गवर्नर थे, तो बदखाशा के गवर्नर थे, और जो कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। अब क्या होता है देखिए उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो पिता की मृत्यु के बाद में वे क्या करते हैं, जो अपना राज्य होता है उनका बंटवारा करते हैं। यानी कि वे 4 भाई थे, लेकिन उनका एक चचेरा भाई भी था और उसने क्या किया कि हुमायूं ने उसको भी बराबर हिस्सा दिया। और उसके बाद में देखिए उन्होंने कैसे बंटवारा किया। यानी कि जो एक संभल का जो क्षेत्र था वो किसको दिया, मिर्जा अस्करी को दे दिया। और जो मेवाड़ और जो अलवर का जो क्षेत्र था वो किसको दिया, हिंदाल को दिया। और बदखासा का जो क्षेत्र था वो किसको दिया, एक चचेरे भाई जो मिर्जा सुलेमान ना के नाम से भी जानते हैं उसको दिया। यानी कि बदखासा का क्षेत्र तो उन्होंने अपने चचेरे भाई को दे दिया जिसका नाम मिर्जा सुलेमाना है। और जो काबुल और कंधार का जो क्षेत्र है वो किसको दे दिया, कामरान को। और खुद ने है ना दिल्ली और आगरा का यानी कि स्वयं बादशाह बन गया। यानी कि उन्होंने संभल का जो क्षेत्र था वो मिर्जा अस्करी को दिया, और मेवाड़ और अलवर का जो क्षेत्र था वो इंदाल को, और बदखासा का जो क्षेत्र था उसके चचेरे भाई मिर्जा सुलेमाना को। और जो काबुल और कंधार का जो क्षेत्र था वो किसको दिया, कामरान को। और दिल्ली और आगरा का वह स्वयं बादशाह बन जाता है। अब क्या करता है, 1530 में वो दीन ए पनाह शहर की स्थापना करता है। यानी कि ये उन्होंने सब दीन ए पनाह शहर की स्थापना किसने की, तो हुमायूं ने की थी। और कब की थी, 1530 में की थी। और इनका जो दीन ए पनाह जो शहर है वो कहाँ पर था, वो दिल्ली में था। लेकिन बाद में क्या होता है, वो एक पुस्तकालय में बदल जाता है। इसके अलावा देखो हुमायूं ने शासन तो करता है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी समस्या थी ना वो अफगान थी। क्योंकि देखो मैंने बताया था कि 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, उसने ना बाबर और अफगानों के बीच में लड़ाई होती है और अफगान हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं। अब क्या होता है कि 1530 में उनकी मृत्यु हो जाती है और हुमायूं वहाँ के दिल्ली सल्तनत के शासक बनते हैं। अब जो अफगान है वो बार बार अटैक करते हैं, तो उनकी क्या समस्या, जो हुमायूं था वो उनकी एक समस्या बन गई। अब वैसे जो हुमायूं था पहले जैसे अफगानिस्तान में था, और इनको है ना शासन संभालना इतने ज़्यादा ये एक्सपीरियंस में नहीं थे जितना कि बाबर थे। अब होता क्या है देखिए, उनकी जो समस्या थी अफगान। अब जो अफगान है ना, यानी कि जो सिकंदर लोदी नहीं, शेरशाह सूरी एक अफगान शासक थे, उनके बीच में युद्ध होता है। अब 1530 ईस्वी में यानी कि चौसा का युद्ध होता है, और वो किस किस के बीच में होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी। यानी कि शेरशाह सूरी क्या थे, एक अफगान थे, और हुमायूं भी एक मुगल थे। अब देखिए इन्होंने शेरशाह सूरी ने किया, लेकिन क्या होता है कि इसमें हुमायूं हार जाते हैं और शेरशाह सूरी जीत जाता है चौसा के युद्ध में। इसके बाद में क्या होता है कि 1540 में फिर से युद्ध होता है, वो कन्नौज का युद्ध होता है, और जिसको हम बेलग्राम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हुमायूं वे हार जाते हैं और शेरशाह सूरी है वो जीत जाते हैं। इसके बाद में देखिए क्या होता है, देखिए आप मैप के थ्रू देखिए, देखो यहाँ पे कन्नौज है और यहाँ पे युद्ध हुआ। तो यहाँ पर जैसे पहले हुमायूं और शेरशाह सूरी थे, और हुमायूं हार जाते हैं, तो इस वजह से वो दिल्ली भाग जाते हैं। अब दिल्ली भाग जाते हैं, यहाँ पर फिर क्या होता है कि बेलग्राम का युद्ध होता है, और बेलग्राम का युद्ध होने के बाद में क्या करते हैं, वो दिल्ली को छोड़कर ही भाग जाते हैं इंदाल। वो जाकर यहाँ के अफगानिस्तान में भाग जाते हैं, और वो इंदाल रुकते हैं। और वहाँ पर एक क्या थे, इनके गुरु थे मीर बाबा जानी, और वहाँ पर इनके गुरु थे वो मीर बाबा जानी, और उनकी एक पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। यानी कि मीर बाबा जानी की उनके गुरु की एक पुत्री थी, उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। और जो
हुमायूं वो उनसे प्यार करने लग जाते हैं। जब उनके पिता को यानी कि जो मीर बाबा जानी है उनको पता चलता है कि वे आपस में प्यार करते हैं या फिर मोहब्बत करते हैं, इस वजह से उन्होंने क्या किया, हुमायूं और हमीदा बानो बेगम की शादी करवा दी। यानी कि जो उनकी हुमायूं की शादी किसके साथ में हुई थी, तो हमीदा बानो बेगम के साथ में हुई थी। अब उनकी देखो शादी हो जाती है 15 फिर क्या करते हैं, वो हमीदा बानो बेगम को अमरकोट लेकर चले जाते हैं। और अमरकोट लेकर जाते हैं ना, वहाँ पर उनके एक मित्र थे बीरसाल, और बीरसाल थे। और फिर क्या होता है कि 1542 में उन्होंने एक अकबर के यहाँ की जो उनकी पत्नी थी या फिर उनकी बेगम थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने अकबर को जन्म दिया या फिर एक बच्चे को जन्म दिया जिनका नाम अकबर रखा गया। अब क्या होता है कि जैसे ये सभी लोग हुमायूं से पार्टी मांगते हैं, तो क्या कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके पास एक किस्तूरी थी और उनको बांट दिया। यानी कि वो किस्तूरी की इतनी अच्छी महक थी कि वो यानी कि जो वहाँ का वातावरण था वो सुगंधित हो गया। और फिर जो हुमायूं था उन्होंने क्या कहा कि इसी तरह यानी कि जैसे देखो किस्तूरी की खुशबू आ रही ना, इसी तरह मेरा यानी कि जो बेटा है अकबर, ये एक दिन है ना पूरे साम्राज्य का शासक होगा, और जो पूरा जो मतलब इनका जो राज्य होगा वो खुशबू से महकेगा, यानी कि एक बड़े महान शासक बनेंगे। लेकिन ये बाद में इनकी जो भविष्यवाणी थी वो साकार हो जाती है। इसके बाद देखो बाद में क्या होता है, देखिए 1555 में एक सरहिंद का युद्ध होता है, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में होता है। और सिकंदर सूर के बीच में होता है, इसमें क्या होता है कि जो हुमायूं वो जीत जाते हैं और सिकंदर सूर है वो हार जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जीतने के बाद में उन्होंने खोई हुई जो सत्ता थी या फिर दिल्ली सल्तनत थी वो वापस मिल जाती है। और इनकी जो मृत्यु होती है ना वो 1556 में हो जाती है। यानी कि इन्होंने 1555 में एक सरहिंद का युद्ध किया और इनमें उन्होंने खोई हुई सत्ता को प्राप्त कर लिया। और जो इनकी मृत्यु वो 1556 में हुई, कैसे हुई देखिए, उन्होंने एक पुस्तकालय बनाया था। देखो मैंने बताया था 1530 में दी ने पना शहर की स्थापना की थी दिल्ली में, लेकिन बाद में वो एक पुस्तकालय बन गया था। अब वो पुस्तकालय में क्या करते हैं कि जो हुमायूं है वो गए हुए थे, वो वहाँ पर सीढ़ियों से पैर स्लिप कर जाता है और जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, एक पुस्तक लिखते थे हुमायूंनामा। हाँ, उसको जो पुस्तक थी वो अधूरी रह जाती है हुमायूं की, और उसके बाद में क्या करती है, उसकी जो बहन थी यानी कि हुमायूं की एक बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने इसको पूरी की। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।